प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये बात। यानी यीशु मसीह तो चंगा करते थे, मृतकों को भी चंगा किया, बाइबल में आया है उसके बारे में। और देख रहे हैं लगातार बलजिंदर सिंह के जो आने की जो लेकर है, आगमन को लेकर भारी विरोध चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और खासकर उनके ऊपर बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगते चले जा रहे हैं। कितना इल्ज़ाम सही है और नहीं है? आप लोग के फॉलोअर लाखों करोड़ों में हैं और आप लोगों को देख के समाज दिशा निर्देश लेता है। और ऐसे में अगर हम गलत को अगर गलत बोलते हैं तो हो सकता है जिनके अंदर जो दूसरे धर्म के लोग हों उनको भी ये बात पर यकीन हो जाए कि आपका कहना सही है कि बलजिंदर सिंह का छूने से सारे मृतक लोग जिंदा हो जाएगा, ये आप सही बोल रहे हैं। ये प्रशासन को इस बातों को सूचना देना चाहिए कि कोई भी पादरी के द्वारा कि ऐसा धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कोई भी चंगाई के नाम से या धन के नाम से प्रलोभन दिया जा रहा है, किसको प्रभु का प्रवचन देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चंगाई सभा हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि उसके कारण, क्योंकि बवाल होता है और जिसको चाहे जाते हैं, दबाव या प्रलोभन से किसी को बुलाया नहीं जाता। मगर ये बात सच है, गैर मसीह लोग प्रार्थना सभा में आते हैं। आप ये मानते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ा है? प्रकृति को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके वचन मात्र से ही प्रकृति बन गई है। तो हम प्रकृति को तो एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, लेकिन परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते हैं। हमारा कहना है मसीह समाज को कि वे हर एक परिस्थिति का जो है उसको सिर्फ प्रार्थना में रखें। आपको अपना विरोध व्यक्त करने का तरीका यही है कि आप प्रार्थना करो। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और मेरे साथ आप देख सकते हैं मिशनरी समाज के वो जवाबदार पर्सन मेरे सामने मौजूद हैं और हम बहुत सारी विषयों पर जो है हमने चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चर्चा है बहुत ही खास है। खबर के अंत तक बने रहिए क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज को नई दिशा देने और समाज जो दिशाहीन होते चले जा रही है उस पर जो है बहुत सारी जवाबदारी इनके माध्यम से हमको मिलने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार जो है 23 और 24 तारीख को जो आम सभा होने वाली थी, जो क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बलजिंदर सिंह जो है आने वाले थे, उस पर काफ़ी विरोध चल रहा है। तो ये विरोध क्यों हो रहा है? क्या ये विरोध सही है? क्या ये विरोध जायज़ है या जायज़ नहीं है, या उनकी सभा भी होनी चाहिए? ये तमाम मुद्दों पर जो हम बात करेंगे और लगातार जो धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने वाली जो चर्चा लगातार जो समाज को देखने को और झेलने को मिल रही है उन पर भी आज जो है हम खुलकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पादरी विनोद आचार्य, सचिव है ये मसीह समाज के दुर्ग जिला के ये सचिव हैं और जवाबदार पर्सन हैं। विनोद आचार्य जी, आपका तो VLC में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पादरी राकेश प्रवक्ता जी है जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है, क्रिश्चियन फेलोशिप है, और ये भी हमारे साथ मौजूद है। और सक्रिय सदस्य के रूप में RD बघेल, ये मसीह समाज के जवाबदार पर्सन हैं। और हमारे साथ श्री ओबिदिया टी, ये सक्रिय सदस्य हैं। और ऐसे तमाम बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस फेम में इस वक्त हमारे साथ नहीं। हम इन सारे लोगों से हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल शुरू होता है विनोद जी से। जी विनोद आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपका नाम विनोद आचार्य है, आचार्य बोलने से लगता है कि आप एक हिंदू घर से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आप क्रिश्चियन धर्म पे है, तो ये कैसे हो गया? पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मेरा जो ओरिजिन जो है केरला से है और मेरे 2 पीढ़ी पहले और हम लोग मसीह धर्म को अपनाया है। 2 पीढ़ी पहले जी। इससे पहले आप लोग हिंदू थे? हाँ, मेरे पूर्वज लोग मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, दादा के पहले के जो पीढ़ी है वो लोग हिंदू धर्म में थे और करीब 100-150 साल से हम लोग मसीह धर्म को अपनाते आए हैं। जी। तो जो पेरेंट्स ने जो आपको रास्ता दिखाया आप उसी रास्ते में अग्रसर हो गए? यस जी, यही कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी आप देख रहे हैं लगातार बलजिंदर सिंह के जो आने की जो लेकर है, आगमन को लेकर भारी विरोध चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और ख़ासकर उनके ऊपर बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगते चले जा रहे हैं। कितना इल्ज़ाम सही है और क्या उनके आने से क्या हो सकता था समाज में?
कि मैं ये बताना चाहता हूँ बजिंदर सिंह जी जो पंजाब से जो आने वाले हैं कि उनका लाखों संख्या में फॉलोवर्स छत्तीसगढ़ में है और उनके फॉलोवर्स लोग उनको छत्तीसगढ़ में देखना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं और आने से उनके जो फॉलोवर्स में जो वो लोग देखना चाहते हैं उनको खुशी मनाना चाहते हैं। यही उद्देश्य था कार्यक्रम का। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी हैं, क्या सही बात है? कि जो देखो पंजाब के अंदर उनका मुख्य कार्यक्रम हमेशा रहता है, तो हमको मालूम नहीं, हमको इतना आंकड़ा नहीं है कि उनके ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ाम है सही या गलत है। हम दुर्गवासियों को इतना इसका जानकारी नहीं है। विनोद आचार्य जी, लगातार उनके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है कि वो जो है अब जहाँ रहते हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने स्थान पर धर्मांतरण कर लिए हैं, क्या ये सही बात है? अब वो बजिंदर सिंह जी का जो खानदान का जो इतिहास है वो तो हमारे पास नहीं है, मगर वर्तमान समय में वो बहुत लंबे समय से पंजाब में उनका चर्च है और लाखों लोग उनके चर्च से जुड़े हुए हैं। बलजिंदर जी के आने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? नहीं, दुर्ग जिला में कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति किया जा रहा है कि वो यहाँ पर चंगाई सभा चलाएगा, चंगाई सभा से धर्मांतरण का प्रलोभ आ सकता है। मगर इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही जिला प्रशासन के द्वारा आयोजक श्री मोसेस लोगन को निर्देशन दिया था कि यहाँ पर सिर्फ प्रवचन कार्यक्रम होगा, चंगाई सभा नहीं होगा और आयोजन में कमेटी के सारे सदस्य लोग उसके लिए राजी है और यदि कार्यक्रम होते हैं तो सिर्फ प्रवचन होगा, चंगाई सभा नहीं होगा। तो अभी 23 और 24 तारीख के 2 दिन जो सभाएं होने वाली थी वो स्थगित हो गया कि वो सभाएं होगी? अभी हम कुछ बोल नहीं सकता। अभी हमारा मोस्ट ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट आ रहा है 25-26 कार्यक्रम के लिए दुर्ग में रहेंगे, तो इसके कारण से जिला प्रशासन अभी हाँ नहीं कहा है, मगर हमारा लगातार मसीह समाज के द्वारा जिला प्रशासन से बातचीत चल रहा है। यदि सारी सुविधाएं मिल जाते हैं तो कार्यक्रम होगा। जी, अभी जानकारी मिला है कि हाई कोर्ट तक आप लोग गए थे अनुमति लेने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस सभा के लिए, तो अनुमति शायद नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ है? आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा जानकारी के अनुसार श्री मोसेस लोगन हाई कोर्ट में उनका पेपर लगा हुआ है और आज शायद अनुमति मिलने का संभावना है। मतलब सभा होगी? सभा होने का पूरा हमारा उम्मीद है कि सभा होगी। जी, अगर अनुमति नहीं मिल पाता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग? नहीं, समाज का सचिव के तौर पर मेरा ये कहना है कि यदि जिला प्रशासन यदि अनुमति नहीं दे रहे हैं तो मीटिंग कैंसिल करेंगे। सखुशी क्योंकि राष्ट्रपति आ रहा है, राष्ट्रपति के हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट दुर्ग जिला में आ रहा है कि हम एक उत्सव के तौर पर हम समाज प्रेसिडेंट मैडम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, विनोद जी, बलजिंदर सिंह जो है, ऐसा बताया जाता है उनके बारे में कि अगर कोई दुखी दरिद्र है या वो बहुत परेशानियों से चल रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो अपने जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि बलजिंदर सिंह के छूने से, टच करने मात्र से ही उसके शरीर का जो सारी परेशानियाँ दूर हो जाता है, कहाँ तक सही है? नहीं, ये सच्ची है कि बहुत सारे मीडिया वाले ने बजिंदर सिंह के चर्च में जाकर इसका वीडियोस बनाया है। लाखों संख्या में लोग प्रति रविवार को उनके चर्च में आते हैं और जितने लोग उनका दर्शन पाते हैं उनका समस्याएं दूर हुआ है। तो ये एक सच्ची बात है कि बहुत से लोग उनके द्वारा जीवन में शांति और मार्गदर्शन पाया है। तो क्या बलजिंदर जी ने क्या कोई तपस्या की है कि कुछ वरदानी है प्रभु यीशु का, उसके ऊपर क्या असीम कृपा उसके ऊपर बनी हुई है कि उनके टच मात्र से, क्योंकि परमेश्वर के नाम तो आप जैसे पादरी के मुंह से सुनने को मिलता है, लेकिन जो जीवन संवार दे प्रभु तो वही। विश्वास करते हैं कि बजिंदर सिंह जी को उस वरदान को मिला है, तपस्या किया है, वो उसको यीशु ने ये वरदान दिया है कि लोगों के जो समस्याएं दूर करें और शांति का प्रचार दुनिया में करें। आचार्य जी, मेरा और आपसे एक सवाल है कि हिंदू धर्म का ये आरोप है कि लोगों को आप लोग तकलीफ से, दरिद्रता से दूर हटाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या उनकी तकलीफ़ों की समस्या का निराकरण के नाम से आप लोग उनको एकत्रित करते हैं और धीरे से उन लोगों को अपने समाज पर आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं। बात कहाँ तक सही है? देखो,
किसी को पहले से भी बहुत बार हम मीडिया में इस विषय का चर्चा कर चुके हैं, दबाव या प्रलोभन के द्वारा किसी को भी चर्च में नहीं बुलाया जाते। और दुर्ग जिला में जैसे हैं कि हम जानते हैं कि मसीह समाज का बहुत सारे संस्थाएं चल रहा है, हमारा स्कूल चल रहा है, हमारा अस्पताल चल रहा है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चल रहा है। आप जाकर देखिए वहाँ पर किसी को भी हम धर्मांतरण के नाम पर किसी को भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारा चर्चेस हमारा चल रहा है, 100-150 साल से यहाँ कलिसियाँ छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग में इंडिया के आज़ादी के पहले से ही दुर्ग बस स्टैंड में हमारा लाल चर्च है। आप इतिहास देखिए, वहाँ पर किसी को भी दबाव के द्वारा प्रलोभन के द्वारा बुलाया नहीं गया है। और बाकी सब नए नए चर्चेस है, कोई 50-60 साल पुराना चर्चेस है जो भिलाई शहर में जो पाए जाते हैं, दबाव या प्रलोभन से किसी को बुलाया नहीं जाता। मगर ये बात सच है, गैर मसीह लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, स्वयं इच्छा से आते हैं। और ये कितना तक नैतिक होगा कि प्रार्थना सभा में आने वाले एक गैर मसीह को हम रोका जाए? जाति और धर्म के नाम से क्या एक धार्मिक कार्यक्रम में हम लोगों को रोक पाएंगे? ये एक सवाल है जी। लगातार या कई बार ऐसा देखने को मिला है, खबरों की सुर्खियां बन के रही गई है कि धर्मांतरित होते हुए पाया गया है, जहां पर जो बजरंगी लोग हैं घुस के मारा पीटी का भी माहौल देखने को मिला है। वहां पर पुलिस प्रशासन भी दौड़े चली आई है, कई बार मारा पीटी की भी जो नौबत है वो भी देखने को मिला है। तो आखिर ये कन्वर्ट करते कौन है? देखो, कन्वर्शन नहीं हो रहा है कि लोगों का आना जाना है। मसीही लोगों का जो प्रार्थना सभाओं में गैर मसीही लोगों का आना जाना है। कोई 1 साल के लिए लगातार आते हैं, कभी 1 बार आते हैं, कोई 2 बार आते हैं। वो लोग कार्यक्रम को देकर आते हैं। बजिंदर सिंह जी आएगा तो भी कुछ गैर मसीह लोग आ सकते हैं। मसीह समाज का कार्यक्रम है, मगर कुछ गैर समाज से भी लोग आ सकते हैं, मगर यहाँ धर्मांतरण का कोई बात नहीं है। तो सर, अभी जो एक नया लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है कि बलजिंदर सिंह आ रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। उनके आने से जो है बड़ा प्रतिबंधित, मतलब जिस तरह से चल रहा है मार्केट में, अभी आप भी देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो अगर नहीं आएंगे और आते तो क्या होता है? नहीं, मेरा मसीह समाज से मेरा निवेदन है कि मसीह समाज हमेशा शांतिप्रिय समाज रहा है। शासन प्रशासन को कभी भी हम एक तकलीफ़ देना नहीं चाहता। यहाँ पर यदि शांति भंग होने का कोई भी संभावना है तो मसीह समाज को शांति से रहने का निवेदन इस माध्यम से इस VLC न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे मसीह समाज से अपील करता हूँ। इस समय पर पूरे शांति बना कर रखें और शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें। और अन्य संगठन के लोग जो विरोध करते हैं उनके साथ हम प्रेम के साथ हम इस बातों को हम डिस्कशन करेंगे। यदि इस बार हमारा कार्यक्रम हो भी नहीं पा रहा है तो हम शांतिपूर्वक रीति से इस महासम्मेलन को कम कर सकता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे अभी आप भी मानते हैं, कई बार आपको भी मतलब थाना के अंदर देखा गया है, आप अपने मसीही जो समाज के लोग हैं, मसीह समाज के लोग हैं, उनके तरफ से आप कई बार पहुंचे हुए थे। और कई बार ऐसा मारपीट का भी माहौल निर्मित हुआ। दुर्ग शहर ने देखा है उस चीज़ों को, दुर्ग ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसे भी दृश्य निर्मित हुए हैं उस समय भी। तो भी वहाँ भी मुद्दा था धर्मांतरण का, और इनका हिंदू जो समाज है उनका कहना है कि वहाँ पर जनरली हिंदुए होते हैं, जबकि क्रिश्चियन का अगर सभा है तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों को होना चाहिए, हिंदुओं को नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगातार लगते चले जा रहे हैं। तो इस अवस्था में आप क्या कहना चाहेंगे? कि कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मसीह समाज के कार्यक्रम पर हमला किया गया है। लॉकडाउन के पहले आप सब लोग मीडिया में इसका जानकारी आपको मिल चुका है, और ये संविधान विरोधी बातें हैं। मैं पहले से भी कहते आया हूँ, यदि किसी को भी ऐसा शंका है मसीह समाज के प्रति तो उसको प्रशासन को इस बातों को सूचना देना चाहिए कि कोई भी पादरी के द्वारा कि ऐसा धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कोई भी चंगाई के नाम से या धन के नाम से प्रलोभन दिया जा रहा है, किसको दिया गया, सबूत के साथ इसको पुलिस प्रशासन के सामने उसको लाना चाहिए। और किसी के घर में घुसकर, किसी के चर्च में घुसकर जो मारपीट करके भिलाई जो शांतिपूर्वक शहर है, इस शहर का नाम हम खराब करने का माहौल हम ना बनाएं, ये मेरा निवेदन है। इसी धर्मांतरण पर लेके कई केस लंबित भी हैं, अभी चल भी रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो मारपीट, जो जहां हिंसा हुआ है वो सारी चीज़ें लंबित है। आप एज ए फादरी होने के चलते या फादरी होने के नाते आप समाज से क्या कहना चाहेंगे?
कि हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि यीशु का जो संदेश है, प्रेम का संदेश है, शांति का संदेश है, हम विशेष रीति से हम राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारा राष्ट्र का संस्कृति, अखंडता, शांति को बना कर रखने के लिए मसीह समाज पूर्ण रीति से समर्पित है। अभी तक हम करते आए हैं, आगे भी हम इस हमारा देश का अखंडता, प्रेम और शांति को बना कर रखने का पूरा सहयोग दुर्ग जिला का मसीह समाज के द्वारा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल मेरा कि आप बलजिंदर सिंह के बारे में क्या जानते हैं? कि हम चाहते हैं कि बलजिंदर सिंह जी आए और जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देशन दिया गया है सिर्फ प्रवचन करें, शांति का प्रवचन करें, यीशु मसीह का सद उपदेशों का प्रचार करें। और यहाँ पर जब चंगाई सभा नहीं चाहिए तो चंगाई सभा ना चलाएं, सिर्फ प्रवचन करें और संगीत संध्या हो कि दुर्ग जिला के लोग और उनके फॉलोवर्स लोग आनंद मनाएं। जी, पहले उम्मीद था कि चंगाई सभा होगी? नहीं, पहले से भी ये नहीं था। अखिल भारतीय मसीह कल्याण समिति का अध्यक्ष मोसेस लोगन जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, वो शुरू से ही चाह रहा था कि सिर्फ बलजिंदर सिंह जी आए, उनके फॉलोवर्स लोग उनसे मिले और संगीत कार्यक्रम हो और प्रवचन हो, ये शुरू से ही था। मगर बलजिंदर सिंह जी चंगाई के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ के लोगों को पहले से ही लगा कि चंगाई सभा भी चला सकते हैं करके ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पादरी राकेश प्रकाश जी के पास, जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं मिशनरी समाज के, और क्या कुछ कहते हैं बलविंदर सिंह के आने को लेकर और छत्तीसगढ़ में जो माहौल तैयार हो रहा है उस माहौल को लेकर। और भी हम तमाम बातें हैं प्रकाश जी से बात करेंगे। एक मिनट जी, प्रकाश जी मैं पूरा परिचय आपसे जानना चाहूँगी। मैं रेवरेंड राकेश प्रकाश, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का मैं अध्यक्ष हूँ। और आप आज हमसे पूछ रहे हैं कुछ, तो ये जानकर हमको खुशी हुई और इसीलिए हम आए हैं। जी सर, छत्तीसगढ़ में आपकी जवाबदारी बहुत ही बड़ी है, तो आप अभी जो माहौल चल रहा है, जो देखने को मिल रहा है 23 और 24 तारीख को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? जी, 23 और 24 का जो कार्यक्रम है उसका जो निमंत्रण है हम लोग को भी मिला है और हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सभा जो है शांतिपूर्वक ढंग से हो सके और हम लोग उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जी, ईश्वर से किस बात पर प्रार्थना कर रहे हैं सर? हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि माहौल जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनका विरोध हो रहा है, उनके कुछ पूर्व के कुछ जैसे कि आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है वो सब आरोप, तो हमारा ये कहना है कि अगर आकर वो शांतिपूर्वक प्रभु का प्रवचन देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चंगाई सभा हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि उसके कारण, क्योंकि बवाल होता है और जिसको चंगाई मिलना है वचन मात्र से भी चंगाई मिल जाएगा। जब वो बोलेंगे ना, वचन मात्र से भी चंगाई मिल जाएगा, मुंह के शब्दों से चंगाई मिल जाएगा। अगर मिलना है, विश्वास जो करेगा उसी को चंगाई मिलता है। हाँ, आप छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में, आप अध्यक्ष के रूप में मिशनरी समाज के आप मौजूद हैं और अपना कार्य को बखूबी कर भी रहे हैं। सर, मेरा प्रकाश सर जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि बलविंदर सर के छूने से ही व्यक्ति जो है, जो मृत व्यक्ति है, वो जीवित हो जाते हैं, क्या ये संभव है? देखिए, पहले तो इस बात को यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि अपने चेलों को कहा था और उन लोगों के लिए कहा था जो उस पर विश्वास करते हैं कि तुम मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये बात। यानी यीशु मसीह तो चंगा करते थे, मृतकों को भी चंगा किया, बाइबल में आया है उसके बारे में। और जब उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़ा काम करोगे, यानी हम आम लोगों के लिए भी, तो प्रभु अगर चाहेगा, प्रभु अगर उसको शक्ति देगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको कर सकता है, उस काम को, प्रभु पर जो विश्वास करता है। लेकिन हर व्यक्ति जिंदा हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है ना। लेकिन कभी कभी प्रभु जो है वो चमत्कार अपने भक्तों के लिए करते हैं ताकि उनका भय माना जाए, परमेश्वर का भय। और क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, वो शब्द इस संसार की उन सभी शख्सियत के लिए जो ईश्वर का काम करते हैं, है ना। आप ये मानते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ा है? प्रकृति को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके वचन मात्र से ही प्रकृति बन गई है। तो हम प्रकृति को तो एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, लेकिन परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते हैं, उच्च स्थान। और उसके बाद प्रकृति है जिसको उसने बनाया है। जी, जैसे आपने कहा कि ईश्वर के नाम मात्र से कोई भी काम हो जाता है, इसको सारे धर्म मानते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बात नहीं है। आस्था जो है हर धर्म के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।
जैसे बलविंदर सिंह का कहना है कि या फिर उनके अनुयायी का कहना है कि बलविंदर सिंह के छूने से मृत व्यक्ति जो है, कई उसका वीडियो भी बना है, वो जीवित हो जाते। चूँकि आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ हैं, आप मिशनरी समाज के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ में आपके पूरे अनुयायी लोग हैं, आपको मानने वाले, आपको चाहने वाले लोग हैं। तो ये देखा गया है कि अगर किसी का हार्ट बीट, हमने देखा है कि साइंस में ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने अगर मृत घोषित कर दिया है, लेकिन जब उसको पंपिंग दिया जाता है, उसके चेस्ट के पास जब मशीन से उसको टच किया जाता है, तो व्यक्ति जो है रिवर्स वापस उसको लाइफ लाइन मिल जाता है और उनकी जो है जीवन रेखा जो है फिर से शुरू हो जाती है। कई बार ये देखने को मिला है। तो इसको भी क्या उसी नज़र से देखा जाएगा? मैं उसको इस नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि साइंस है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, कई घंटों के बाद भी पंपिंग करके या कुछ अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो व्यक्ति जिंदा हो गया। अब ब्रदर बजेंद्र सिंह जो आ रहे हैं, उनके उस वीडियो को मैंने नहीं देखा है जिसमें कोई मृत व्यक्ति जिंदा हुआ है। आपने क्या देखा है क्या वैसा वाला वीडियो? कोई लगातार ये सुर्खियों में है और वो बता रहे हैं कि हमने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। उनके अनुयायी लोग कह रहे हैं कि उनके सभा में, चंगाई सभा में आने से मुर्दे भी जीवित हो जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि किसी चंगाई को देखकर, किसी अद्भुत कार्य को देखकर हम उस पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने कार्यों के द्वारा, वो कार्य का अर्थ ये नहीं कि चंगाई, परमेश्वर का जो वचन है, जब परमेश्वर जब कहता है कि बच्चों तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार चलो, हमारे लिए जीवन में चंगाई और हमारी गरीबी दूर हो जाए ये महत्व नहीं होना चाहिए, पर सच्चे ईश्वर की खोज होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इन बातों को प्रोत्साहित ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारी अगर बात कहेंगे या हमारा यहाँ का जो मसीह समाज है, क्योंकि ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ में भी अभी तक कई ऐसे केस होते हैं ना। अभी तक तो किसी मृतक व्यक्ति को हमने यहाँ पर जीवित होते नहीं देखा है, लेकिन हाँ कई बार हमने ज़रूर सुना कि चमत्कार हुए हैं। और वो मसीह समाज ही कर दे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हुआ है ऐसे चमत्कार, प्रार्थना के जरिए लोग जीवित भी हो गए, लेकिन ऐसे संख्या नगण्य है, क्योंकि हमारा ईश्वर ये आश्चर्य कर्म दिखाकर अपना प्रभाव जमाना नहीं चाहता। अरे जिसने अपने लोगों के लिए प्राण दिया और तीसरे दिन जो जी उठा, उस ईश्वर को ये सब हथकंडे अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो करता भी नहीं ऐसा काम। लेकिन हाँ कभी कभी हमारे विश्वास के द्वारा मृतक जिंदा हो जाएंगे, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। चंगाई के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा त्यागपूर्ण जीवन, वो ज़्यादा महत्व रखता है। प्रकाश सर, अभी आपने बोले कुछ समय पहले कि बाइबिल में सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर किसी के जीवन में अगर परिवर्तन होता है तो उनके जो बाइबिल में लिखा हुआ है उनको अगर पढ़िएगा सच्ची मन से, तो भी उनमें वो जो चीज़ें हैं मिल सकता है। जो उनके जीवन में, जिसको चंगाई बोलते हैं, वो उनके जीवन में आनंदित वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में इस तरह का अंधविश्वास को बढ़ावा देती है? ऐसे लोग सभी धर्मों में पाए जाते हैं, जो धर्म की आड़ पे कोई आश्चर्य कर्म दिखा के, चंगाई दिखाकर। लेकिन मैंने वही चीज़ बोला आपको कि मसीहत को जो सच्चे रूप से जानेंगे, जो यीशु मसीह को या बाइबल को सच्चे रूप में जानेंगे, उनके लिए चंगाई कोई महत्व नहीं। कई बार कई पास्टर लोग, कई बार कई अच्छे अच्छे विश्वासी लोग कैंसर समान बीमारी से मर गए या कोई और बीमारी से, अटैक से मर गए। अच्छे अच्छे लोग जो बहुत सीधे साधे, जो प्रभु के भक्त थे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, अगर उनको चंगाई नहीं मिला है तो ईश्वर ने उनके जीवन के लिए कार्य नहीं किया। परमेश्वर आत्मा पे जोर देता है, क्योंकि उनका कहना है कि एक दिन न्याय होगा। तो तुम, एक्चुअल सिद्धांत बाइबल का वही है कि तुम उस संसार के लिए, ये संसार तो नाशवान है, लेकिन उस संसार जहाँ मैं रहता हूँ तुम मेरे साथ रहोगे, उसी पे ज़्यादा जोर दिया। और अगर कोई आके चंगाई को, आश्चर्य कर्मों को प्रोपेगेंडा करता है तो हम उसके सख्त विरोधी हैं, क्योंकि लोग बाइबिल पर भरोसा ना करके चमत्कार की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल वो नहीं है। बाइबिल इस बात को, जो बाइबिल को जानता है वो इस बात को जानेगा कि हमारा जीवन, उस जब हम मर जाते हैं उसके बाद का भी एक जीवन है, उस जीवन पर हमारा ज़्यादा जोर रहता है। हमारे संदेशों में वही ज़्यादा जोर रहता है। हमारी चंगाई पे उतना हमारा वो नहीं है। लेकिन हाँ चंगाई मिलता है, चंगाई का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो सबको नहीं मिलता है। यही बात मैं कहना चाहूँगा, सबको नहीं मिलता है। जी सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि लालच शब्द जी
आपके जो धर्म के लिए बोला जाता है कि लालच दे के, प्रलोभन दे के जो है लोगों को बुलाया जाता है। चूँकि आप छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं और सारे मीडिया के साथ साथ सारे लोगों का, पूरे दुनिया की नज़र आप तरफ खासकर अभी इस वक्त पड़ी हुई है, तो आप इसको क्या बोलना चाहेंगे सर? जो लालच शब्द मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लालच से क्रिश्चियनिटी की तरफ आता है, तो ऐसा तो कोई प्रावधान हमारे बाइबल में नहीं है। और जो कोई अगर ऐसा लालच दे के ला रहा है, उसको बिल्कुल कानून उसको पकड़े, उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। अब हम कई बार सर, मैं आपकी बात को रोक रही हूँ सर, कई बार ऐसे देखने को मिला है कि फादरी बन के आए हैं, फादर बन के आए हैं, उस फादर को, उस पादरी को भी मतलब कन्वर्ट करते हुए देखा गया, तो मारपीट भी हुआ है, उस पर वीडियो भी बहुत बना है और उस पर विरोध भी बहुत हुआ है। तो सर ये कौन पास्टर है या कौन लोग हैं जो आपके धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं? देखिए, अगर ऐसे कुछ लोगों को शिक्षण की ज़रूरत है, लगता है मेरे को। ऐसे कोई पास्टर हैं जो नौ सीखे हैं, मान लीजिए, जिनको ना तो कानून पता है। आजकल हर कानून जो है वो स्पष्ट है। और हमारे जो चर्चेस हैं, अगर उसमें किसी को कुछ धर्म परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हम तो उसको यही कहते हैं कि वो कलेक्टर ऑफिस जाए, वहाँ पर फॉर्म ले, उसको भरे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करे। और हम अपने पास्टर्स लोगों को यही शिक्षण दे रहे हैं। अब देखिए, कोई पकड़ा गया, ये कर दिया, हम देख रहे हैं कि इन दिनों कुछ असामाजिक लोग हैं जो मारपीट करते हैं, पास्टरों को भी सताते हैं। मेरा ये कहना है कि आप उसका सबूत इकट्ठा करें, पुलिस को दें, ऐसे पास्टर्स को सबूत के साथ। सिर्फ आरोप लगा देने से ही आरोप कई बार ये लंबित है सर, कई बार ऐसा देखा गया है, पास्टर के सहित जो धर्मांतरण कर रहे थे और वो पुलिस के उसमें चला गया है और ये केस बाकायदा पंजीबद्ध भी हुआ है। धर्म के लोगों का है और आपके धर्म के साथ खिलवाड़ है, जो है समाज में गलत दिशा निर्देश दे रही है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में अगर ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आया होगा तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। देखिए, और अभी तक कहीं पर ये साबित नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में कि ये व्यक्ति कोर्ट के द्वारा ना, क्योंकि देखिए हर पुलिस के पास जब हम जाते हैं तो झूठे आरोप भी रहते हैं कई बार, और पुलिस उसको पेश करती है कोर्ट में। कोर्ट से जो निर्णय आता है, तो कितने केस ऐसे हैं जिसमें किसी पास्टर को अपराधी घोषित किया और सज़ा हुई हो। तो मैं सोचता हूँ ऐसे मामले नहीं के बराबर हैं। कोर्ट में मामले मतलब समाप्त हो जाते हैं, ऐसा तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर ऐसे सिद्ध होता है तो वो मसीह समाज के दुश्मन है जो इस तरह का धर्मांतरण कर रहा है। मतलब मानते हैं अगर इस तरह में गतिविधियों को अगर कोई स्थान दे रहे हैं तो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। धर्म विरोधी काम कर रहा है। कभी भी किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, वो अन्य धर्म में रहकर भी उस शिक्षा को फॉलो कर सकता है। और कोई कठिन काम तो है नहीं, सत्य के राह पर चलना, किसी को गाली मत देना, और सबसे बड़ी बात है अपने विरोधियों को दिल से क्षमा करना, है ना। बहुत कठिन काम है। सर जी, अभी उरला गांव में, दुर्ग से लगा उरला गांव है, 2 किलोमीटर है दुर्ग से, वहाँ एक साहू परिवार रहते थे। दोनों हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म के अनुयायी लोग थे। और अचानक से जब वो प्रेयर में जाना शुरू कर दिए, तो जो प्रेयर में जाना शुरू कर रहे थे वो अपने घर से देवी देवता को हटा के फेंक दिए। उनको पूछा गया तो बोलते हैं कि जहाँ मैं प्रेयर के लिए जाती हूँ, उनका यही कहना है कि अपने घर से देवी देवता को निकाल के फेंक दो। इस तरह से उसने बात बताई है। उसमें विनोद सर को पता है बहुत बवाल भी हुआ था। तो पूरे गांव के लोग उग्र हो गए थे और उस महिला को उस गांव से निकालने के भी बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब गांव के पूरे लोग गलत तो नहीं हो सकते? देखिए, जिस पास्टर ने ऐसा कहा है वो गलत कहा है। हमारे द्वारा तो भाई हर एक धर्म के लोगों को हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। उनके किसी भी देवी और देवता को ऐसे उठा के फेंकना मतलब उस धर्म के खिलाफ जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत ही शर्म की बात है। सर, आप छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते आप समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? मसीह समाज को यही हमारा कहना है, मसीह समाज को, कि वे हर एक परिस्थिति का जो है उसको सिर्फ प्रार्थना में रखें। आपको अपना विरोध व्यक्त करने का तरीका यही है कि आप प्रार्थना करो। प्रार्थना ही में शक्ति है। और मसीह समाज को जरा भी किसी भी बात में उग्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसे हो कि अन्य लोग जो हैं, अन्य जाति के भाई और बहन, वो हमारे जीवन को देखें और कह सकें कि वास्तव में ये मसीही लोग कुछ फ़र्क होते हैं। अन्याय अगर आप पर हो रहा है तो उसको भी सह लो ना आप। यीशु मसीह भी कहते हैं कि अन्याय तुम पर हो रहा है तो सह लो।
सह लेने से ही हमारा जो जीवन है वो सफल होगा और लोग हमसे प्रभावित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप थैंक यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, आप यहाँ पर कब से जुड़े हैं? बचपन से। बचपन से। क्या आपके माता पिता के समय मतलब धर्मांतरित, मतलब आप मिशनरी समाज में आ चुके थे? जी। तो सर, बाइबिल से क्या सीख मिलता है? बाइबिल से जिसके हम फॉलोअर हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो खुद दुख सह के हमको, आप जानते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे विश्व के पापों को अपने ऊपर लेकर पाप से छुटकारा देकर अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया और सारे दुख सह के अपना प्राण दे के उसने हमको ये सिखाया कि दीन और नम्र रहो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया कि दीन रहो, नम्र रहो। अगर चाहे तो अब मैं बाइबिल से पढ़ के बता सकता हूँ। तो खुद सह के एक आदर्श दे के गए हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरी से प्रेम करो। तो ओवरऑल प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया कि प्रेम, शांति, सेवा जैसे बहुत सी संस्थाएं करती है। अब सर्वव्यापी सत्य ये है कि हर एक मनुष्य मृत्यु के भय में है, मौत से डरता है। तो उससे पार होने के लिए हमारी, जैसे सर ने बताया, कि आत्मा की चिंता है। हमारा शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल दुनिया का हर एक व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म, भाषा के लोग हों, वो हर एक व्यक्ति ये जानता है कि उसके जीवन में एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की चिंता किया, आत्मा की जो एटर्निटी है, जो अनंत है, कभी नाश नहीं होता। तो उसके लिए आत्मा की चिंता करके वो आत्मा को बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, जिसके हम फॉलोअर हैं। और हमको ये शिक्षा दी गई, अगर चाहे तो मैं पढ़ के बताऊँ? बिल्कुल सर, पढ़िए, बिल्कुल जी। पढ़िए। क्या है कि ये मनुष्य की बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें हैं। तो जो ये पवित्र शास्त्र बाइबिल है, जो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ पुस्तक है, प्रभु की आत्मा से रचा गया वचन है। जैसे ये लिखा गया है कि मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 3 से मैं पढ़ रहा हूँ। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, मतलब दया करना है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर मैं दया चाहता हूँ तो मैं दूसरों पर दया दिखाऊँ। ये शिक्षा हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दिया है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो एटर्निटी है, अनंत जीवन का है, तो हम सबको मालूम है, दुनिया का हर जाति भाषा के लोग जानते हैं कि एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े डॉक्टर लोग उसी बीमारी से मर जाते हैं जिन्होंने कई लोगों का इलाज किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे, और एक वचन है कि मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 5 अध्याय और उसका 44 पद है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ये प्रार्थना करने की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने हमको दिया है, हर एक के लिए। हमारे देश के जो शासन कर रहे हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, और हमारे समाज के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करें। तो परमेश्वर के कुछ गुण हैं, प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। उसमें एक नाम ये भी है कि वो सर्वशक्तिमान है। जैसा भी आप बजिंदर सिंह जी के बारे में बता रहे थे, तो उनको भी एक न एक दिन
मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक को एक एक वरदान दिए है ना। जैसे एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, उसके नीचे नर्स है, फिर लैब टेक्नीशियंस होते हैं, तो ऐसे अलग अलग काम दिया गया है। तो बजिंदर सिंह को ये वरदान दिए हैं कि प्रभु उनको इस तरह की सेवा करने का सेवा और चमत्कार में फर्क है बलदेव सर, सेवा और चमत्कार में फर्क है। चमत्कार देखिए किसी देखिए सेवा जो है प्रभु यीशु ने और बाइबिल के माध्यम से वो देखने को मिलता है। जैसे राकेश सर जी ने बताया कि बाइबिल में सारा चीज़ दिया हुआ, आप बाइबिल के अनुयायी बनते हैं तो आपको सारा चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। बाइबिल में स्पष्ट सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग चमत्कार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्यों बलविंदर सर जैसे व्यक्तियों को आप सर पे चढ़ा रहे हैं कि उसके छूने मात्र से ही व्यक्ति जीवित हो जाता है? तो उस मौत को भी तो प्रभु ने दिया है। हाँ। उस मौत को भी प्रभु ने दिया है, तो प्रभु से बढ़कर बलविंदर तो नहीं हुए। यही बात बताना चाह रहा हूँ। तो बलविंदर कैसे किसी प्रभु ने मौत जिसको घोषित कर दी है उसको बलविंदर कैसे जीवित कर सकते हैं? देखिए ये किसी मनुष्य का नहीं है, मतलब परमेश्वर। यहाँ गलत है, जो गलत है उसको गलत कहना नहीं, ये किसी मनुष्य के थ्रू नहीं होता, ये काम परमेश्वर अपने उनके थ्रू परमेश्वर ने किसी को मौत अगर दे दिए हैं। हाँ। तो उसको बलविंदर सिंह कैसे भी कर सकता है? परमेश्वर ही जिंदा कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ही मार सकते हैं और परमेश्वर, लेकिन बलविंदर सिंह के छूने से आदमी जीवित होते हैं। ये बात गलत है, आपको भी माननी पड़ेगी। नहीं देखिए सर, जो गलत है उसको गलत कहना स्वीकारना पड़ेगा। देखिए अभी ये गलत है राकेश सर जी, विनोद सर जी, गलत है। आप लोग को मानना पड़ेगा इस बात को, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर प्रभु अगर सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं तो जिसको प्रभु ने अगर डेथ घोषित कर दी है तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अगर प्रभु ने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो उसके कोई भी पादर हो या कोई भी पंडित हो या कोई भी धर्म के ऐसे कोई भी व्यक्ति उसको जीवित नहीं कर सकते। अभी आपने कहा कि शरीर नाशवान है, मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर अभी तो मनुष्य की बात हो रही है ना सर, अभी तो मनुष्य की बात हो रही है। थ्रू मनुष्य काम करता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी अधिकार नहीं दिया, मतलब परमेश्वर जो चमत्कार करना हो, प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, वो चाहे तो दीर्घायु दे, चाहे तो छोटी उम्र में। सर मैं इस चीज़ को आपको स्वीकारने बोल रही हूँ, आपको स्वीकारना पड़ेगा सर। अगर प्रभु ने मौत दिए हैं तो उसको दुनिया कोई ताकत जीवित नहीं कर सकती। आप स्वीकार रहे हैं सर इस बात? किसी मनुष्य के द्वारा तो नहीं हो सकता। हाँ, जी विनोद सर, विनोद आचार्य के पास मैं यही जानना चाह रही थी सर, आपसे ही सुनना चाह रही थी। जी एक मिनट सर, जो गलत है उनको स्वीकारने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अनुयायी हैं, आप लोग के फॉलोअर लाखों करोड़ों में हैं और आप लोगों को देख के समाज दिशा निर्देश लेता है। और ऐसे में अगर हम गलत को अगर गलत बोलते हैं तो हो सकता है जिनके अंदर जो दूसरे धर्म के लोग हों उनको भी इस बात पर यकीन हो जाए कि आप लोग गलत को गलत स्वीकार कर रहे हैं। सही रास्ते में मैं लेके आता हूँ। तो हम पवित्र, जैसे भैया ने पवित्र शास्त्र का बाइबल का इस्तेमाल किया, बाइबल का एक पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु का चेला यूहन्ना के द्वारा लिखा गया यीशु का जीवन चरित्र है वो। उसमें 11 अध्याय में विनोद भैया मैं आपके पास इस विषय पे आ रही हूँ। आपकी बातों को मैं पूरा करूंगी, लेकिन जो मैं अभी बात बोल रही थी कि प्रभु ने अगर किसी को मौत दे दिया है तो वो नहीं, तो इसको आपको स्वीकार करना, उसी को मैं बता रहा हूँ। मैं उसको बोल, फिर आगे मैं बात करती हूँ। मैं 1 मिनट में एक या मैं समझ गई। आप बोले ना प्रभु बड़े हैं, मैं भी मानती हूँ कि प्रभु बड़े, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि प्रभु से बड़े, ईश्वर से बड़े दुनिया में कोई नहीं है, हम भी मानते हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने, प्रभु ने अगर मौत किसी को दिया है वो व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता। जैसे बलविंदर सिंह कहते हैं कि उनके चंगाई सभा में आइए और अपने जीवन को आप बचा सकते हैं। बहुत सारी वीडियो चल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो विनोद भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 1 मिनट मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रही थी। इस बात को आप सही है। एक बार बोलिए, इस बात को आपको हाँ बोलना पड़ेगा। आपका कहना सही है कि बजिंदर सिंह का छूने से सारे मृतक लोग जिंदा हो जाएगा, ये आप सही बोल रहे हैं। ये ऐसा पब्लिसिटी हमें नहीं करना है। जी बस मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे। ये हम भी मसीह समाज से यही मेरा निवेदन है कि हम कोई भी पादरी का एडवर्टाइजमेंट ऐसा ना करें, पादरी का छूने से बीमारी चले जाएगा या कोई मृतक जिंदा हो जाएगा। मगर हम ये कहते हैं ईश्वर चाहे तो, ईश्वर चाहे तो प्रलय हो सकता है, ईश्वर चाहे तो प्रलय हो सकता है, ईश्वर चाहे तो सूखे घास में भी बड़ी सुंदर खुशबूदार फूल भी उसका चर्चा जैसे यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत से मृतक लोगों को जीवित किया। और यीशु के साथ जो 12 चेले लोग हैं, यीशु का स्वर्गारोहण के पश्चात 12 चेले लोग भी बहुत से मृतक लोगों
लोगों को जिंदा किया। आज भी वर्तमान दुनिया में बहुत से लोग, मृतक लोग जिंदा हो रहा है, मगर वो उनका विश्वास है, परिवार वालों का विश्वास है, पादरी का विश्वास है, मगर एक बार किया है। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, चमत्कार ये चमत्कार नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही होती है। यदि आपका प्रार्थना के द्वारा एक मृतक जिंदा हो गया, ये ईश्वर का कृपा है, ये इसमें आपका कोई वरदान नहीं है, कोई वरदान नहीं है। इसको हमको वरदान में गिनना नहीं चाहिए। इस बात में हम आपके साथ सहमत हैं, और ऐसे बातों को हमें पब्लिसिटी नहीं करना है। हमें चिन्ह और चमत्कार के पीछे हमें नहीं जाना है, हमें प्रेम और शांति और सेवा को जोर देना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के बीते रात को बताया कि मसीह समाज आरंभ से ही भारत में भारत के विकास के लिए बड़ा योगदान किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में। जहां सरकार पहुंच नहीं पाया, वैसे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा विकास, विशेष रूप से इंग्लिश मीडियम जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मेरा आगे से भी मसीह समाज से निवेदन है कि हम समाज में प्रेम और शांति और राष्ट्र का उन्नति के लिए हम सब मिलकर, अन्य धर्म के साथियों के साथ मिलकर हम पूरा प्रयास करें कि भारत का नाम आगे आ जाए और बड़े खुशहाली हमारे देश में आए। और चिन्ह और चमत्कार को हम कभी भी हम प्रथम स्थान ना दें, इसे बहुत से गलत फहमियाँ होते हैं जिसमें बहुत सारे गलत बात भी हो सकते हैं। जी विनोद भैया, मैं आपसे और कुछ बोलना चाह रही हूँ। जो धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पादरी जो थैला लेके निकलते हैं और वो गांव के लोगों को या फिर शहर के लोगों को गुमराह करते हैं, जिनके कारण परिवार के लोग आज अलग अलग हो जा रहे हैं, और ऐसे पादरी को आप रोकने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके समाज के लोगों को खराब कर रहे हैं। देखिए, इसी हिंदुस्तान में आपको रहना है और सारे धर्म के रहवासियों को यहीं रहना है, और सब धर्म सबके लिए बराबर से है। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति के द्वारा जब कृत करते हुए देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे मिशनरी समाज जो है कटघरे में बदनामी के रूप में आते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे आज कोई नामी डॉक्टर है और वो थ्रू साइंस किसी मरीज को एकदम क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर निकालता है, तो इसमें कौन महान है? साइंस महान है या वो डॉक्टर महान है? थ्रू डॉक्टर तो अपनी पूरी ताकत लगा देती कि एक पेशेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो पेशेंट बच के आना चाहिए। लेकिन प्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक कोई भी बंदा, कोई भी जीव जंतु इस सृष्टि पे जीवित रह नहीं सकता। ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मेरी भी आस्था खुलकर कोई भी मनुष्य, चाहे मैं हूँ, चाहे ये है, चाहे कोई भी हो, सब ईश्वर की दृष्टि में बराबर है। भैया का कहना था, ठीक है, भैया का कहना था कि डॉक्टर काम करते हैं कि डॉक्टर के पीछे बड़ा सहायक के रूप में विज्ञान रहता है। डॉक्टर विज्ञान के इस्तेमाल कर रहा है, तो हम मनुष्य लोग ईश्वर, विज्ञान भी तो बाद में आया, डॉक्टर भी तो बाद में आया, पहले तो जो कुछ हुए। मैं बोल रहा है कि जो भी चिन्ह चमत्कार जो भी है, तो ये ईश्वर का कृपा है, ईश्वर का कृपा। हम सिर्फ मनुष्य सिर्फ एक माध्यम है, और बाकी सब कुछ ईश्वर का अनुग्रह और कृपा से ही है। भैया, मेरा आपसे, विनोद भैया, मेरा आपसे वही कहना था कि ऐसे व्यक्ति जो आपके समाज को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? कि मेरा समाज से सारे लोगों से नम्र निवेदन यही कि यदि जब तक आपको निमंत्रण नहीं दिया है कि आप कोई भी परिवार में बाइबल का संदेश लेकर मत जाइए, चर्च का प्रतिनिधि बनकर आप कहीं मत जाइए। यदि कोई कार्यक्रम में आपको, आयोजन में आपको निमंत्रण दिया है, तभी आप जाइए, सम्मान जब है तभी आप जाइए, और अपने स्थानीय थाना में सूचना देकर आप जाइए। यदि विशेष कार्यक्रम आयोजन कर रहा है तो आप ज़रूर अपने स्थानीय थाने में सूचना देकर जाइए, जैसे कि शांति, और ना ही किसी परिवार को डिस्टर्ब करिए, ताकि समाज में, क्योंकि प्रभु ने तो प्रेम का ही संदेश दिया है, फिर लोग दुश्मनी कहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये प्रेम का ही संदेश दिया है, तो लोग दुश्मनी कहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस बातों को सारा पादरी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम कोई भी परिवार या कोई भी गांव के अंदर हम शांति उल्लंघन हो, शांति भंग हो, ऐसा कोई माहौल हम क्रिएट ना करें। पूरे शांति के साथ यीशु मसीह का प्रेम का, शांति का संदेश, यीशु का संदेश ही प्रेम और शांति का, तो भाईचारे का है, तो उसको हम फैला के आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
तो हमने देखे कि विनोद जी है, राकेश जी है, ओवरदी सर है और तमाम वो क्रिश्चियन मिशनरी समाज के उत्तराधिकारी जवाबदार व्यक्ति हैं जिनसे हमने पूरी बात की है। तो इन्होंने भी माना है जहाँ पर ईश्वर की अगर कृपा हो कि कोई व्यक्ति अगर जीवित रहे तो वो हर हाल में जीवित रहेंगे। किसी पादरी या फिर किसी पंडित या किसी और गैर जो और भी समाज के लोग हैं, अगर वो व्यक्ति के कहने से कोई प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। अगर ईश्वर ने किसी को मौत दे दिया है तो वो मौत निश्चित है। हाँ, कुछ ऐसे साइंस कहा जा सकता है जिसके साथ हम उसको लौट आने पर हम उनको जो है चमत्कार के रूप में ज़रूर देखते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और चमत्कार की तरफ कहीं ना कहीं हमारी मन जो है जाता है और चमत्कार के पीछे हम दौड़ भी जाते हैं। लेकिन विनोद भाई और राकेश भाई और सर ने बताए हैं कि चमत्कार नहीं, बाइबिल में ही सारा कुछ दिया हुआ है। आप बाइबिल के अनुयायी बनिए, प्रभु यीशु के अनुयायी बनिए और धर्मांतरण वाली जो विषय आ रहा है वो कहीं ना कहीं मिशनरी समाज को जो है कलंकित करें। इस कलंक से बच के रहें और आपके जो उद्देश्य है बिल्कुल आप अपने धर्म के साथ रहिए। अपने जो कर्तव्य निष्ठा है जो आप फॉलो करते हैं, आपके समाज के लोगों ने खुल कर कहा है। अगर गलत है वो हर व्यक्ति गलत है जो बाइबिल के अगेंस्ट जा रहा है, चमत्कार की तरफ जो दौड़ रहा है। चंगई सभा जिस तरह से बलविंदर सिंह का जो आना 23-24 को हो रहा है, या ये तो समय बताएगा कि उसका आना हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन इस तरह के जो दिखावे हो रहे हैं उसकी तरफ ना जाके आप अपने जो बाइबिल में जो लिखा हुआ है उसके फॉलोअर बनिए। तो हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया और इस बात की खुशी भी है कि जो गलत है उनको, जो यहाँ के जो मुखिया बैठे हैं मिशनरी समाज के, वो जो गलत है उनको गलत स्वीकार किए हैं। इस बात पर मुझे भी बहुत खुशी हुई और ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।